नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने सच में ही गब्बर सिंह वाला काम कर दिया है। पर्सनली अगर मैं कहूं तो मुझे पहली बार लगा है कि उन्होंने गब्बर सिंह वाला काम किया है। हालांकि उनको गब्बर सिंह कहा जाता है, इससे पहले भी वो छापेमारी करते रहते हैं। आपको पता है उनके पास जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे पुलिस का महकमा हो चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, तो वो छापेमारी करते रहते हैं और कई जगह जाकर वो कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर देते हैं। लेकिन पहली बार, और शायद ये देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 372 लोगों को, 372 अधिकारियों को निलंबित कर देना अनिल विज ने किया है। कल अनिल विज ने पुलिस महकमे के 372 लोगों को एक साथ निलंबित कर दिया। आईओ का मतलब समझते हो? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिनको जांच अधिकारी कहा जाता है। यानी मान लीजिए आप कोई केस लेकर, कोई मसला लेकर पुलिस के पास जाते हैं, कोई मामला दर्ज हो जाता है, उसके बाद उस मामले की जांच चलती है। आपको पता है ना, जांच होती है, एक जांच टीम बनती है। उस जांच टीम में हो सकता है 1, 2, 3, 4, मतलब कितने भी लोग हो सकते हैं। लेकिन उस जांच टीम को जो हेड कर रहा है वो जांच अधिकारी है, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है। तो मतलब हरियाणा के ऐसे 372 जांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया एक साथ। क्यों किया, आप सुन लीजिए पहले मंत्री अनिल विज को, फिर इस पर बात करते हैं। मैं लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूं बार बार। और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें 1 साल से ज्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और अब केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए 372 जो आईओज हैं, आईओ अब कोई भी हो सकता है, जो आईओज हैं उनको तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जो उनके पास केसेस पेंडिंग हैं वो रिस्पेक्टिव डीएसपीज को दे दिए जाएं, इस हिदायत के साथ कि 1 महीने के अंदर अंदर उनका फाइनल डिस्पोजल होना चाहिए। तो सुना आपने अनिल विज को, क्या कुछ कहना है। तो मतलब ऐसे जांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है जो मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, वो निपटारा नहीं कर सके, वो फाइनल रिपोर्ट नहीं दे पाए। अनिल विज ने अपने महकमे से पूछा और मई में ये रिपोर्ट आई थी कि 3229 मामले ऐसे पेंडिंग है। फिर उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा गया। ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया, उससे महकमा संतुष्ट हो गया। लेकिन उनमें से 372 जांच अधिकारी जिनके जवाब से महकमा संतुष्ट नहीं हो पाया, अनिल विज ने उन 372 लोगों को निलंबित कर दिया है। और साथ ही एक और बड़ी बात बोली है कि उनके जो मामले हैं वो डीएसपी को सौंपे जाएं और डीएसपी 1 महीने के अंदर फाइनल रिपोर्ट दें, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। अनिल विज कहते हैं कि वो दरबार लगाते हैं, आपको पता है, जनता दरबार लगाते हैं अपना जो उनका घर है अंबाला में या अपने ऑफिस में। ज़्यादातर शिकायतें पुलिस महकमे को लेकर लोग पहुंचते हैं। हमारे पास भी जो फ़ोन आते हैं उनमें ज़्यादातर लोग पुलिस महकमे की शिकायत करते हैं। ऐसी ही शिकायतें अनिल विज के पास पहुंचती हैं कि पहली बात तो मामला दर्ज नहीं होता, लंबा समय तक लोग जो हैं वो जाते रहते हैं। लोग कहते हैं कि चौकी में गए, थाने में गए, फिर हम कहते हैं कि एसपी साहब से मिल लो, वो उनसे भी मिलते हैं। मामला दर्ज हो गया तो लंबे समय तक फिर वो उसमें कार्रवाई नहीं होती है, बयान नहीं होते हैं,
लोगों की शिकायत होती है कि जो सामने वाले हैं वो बड़े लोग हैं, इस वजह से शायद वो मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसी शिकायतें अनिल विज के पास बहुत पहुंचती रही हैं। सो अनिल विज ने फिर संज्ञान लिया कि ऐसा क्या है, जो मामले पेंडिंग हैं, जिनकी जांच चल रही है, वो फाइनल रिपोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचे। तो फिर उसके बाद अनिल विज ने ये कार्रवाई की है। तो ये शायद देश में पहला ऐसा मामला होगा कि 372 जांच अधिकारियों को एक साथ इकट्ठा निलंबित कर देना। आपको पता है, हमारे समाज में कहा जाता है ना कि पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी का जो वास्ता है वो इतना आसान नहीं है। मतलब जिन लोगों का वास्ता इन लोगों से पड़ता है तो ये इतना आसान उसके बाद रहता नहीं है। और उसमें फिर ये भी सामने आता है कि मान लीजिए कोई बड़े लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो गया, कोई कुव्वत रखता है या कोई प्रभाव रखता है, तो फिर उसमें भी लेट लतीफ़ी होती जाती है। जो बड़े लोग हैं अपने प्रभाव से कहीं ना कहीं उस मामले को लेट करवाते जाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनकी सुनवाई कैसे होती है ये आपको पता ही है। गरीब लोग जो होते हैं कई बार बेचारे एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं, और मान लीजिए कार्रवाई नहीं हो रही, वो कितना समय जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि मामले को लटकाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो सामने वाला है उसको तोड़ दिया जाए, उसकी एनर्जी ख़त्म कर दी जाए, कि वो खुद ही पीछे हट जाए। मतलब ये सिस्टम में देखने को मिलता है। लेकिन यहां अनिल विज ने संज्ञान लिया है और एक साथ इतने जांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अब जांच अधिकारी कौन होते हैं पुलिस महकमे में, आपको पता है? हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक। एक हेड कांस्टेबल भी जांच अधिकारी हो सकता है, एक एएसआई भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है और इंस्पेक्टर भी हो सकता है, अलग अलग मामलों को लेकर। मतलब जिस तरह का कोई मामला है तो फिर महकमा जांच अधिकारी लगा देता है जिसके तहत जांच चलती है, ये आपको पता है। यानी हेड कांस्टेबल से लेकर तकरीबन इंस्पेक्टर तक जो हैं वो जांच अधिकारी होते हैं, जिनको आईओ बोला जाता है। अब ये जो 372 ऐसे जांच अधिकारियों को निलंबित किया गया, इनमें गुरुग्राम के सबसे ज़्यादा हैं, तकरीबन 80 लोग। उसके बाद सिरसा का नंबर आता है, वहाँ के 66 लोग। उसके बाद यमुनानगर के 57 लोग। इसके बाद अलग अलग जिलों के, यानी पूरे हरियाणा की ये रिपोर्ट है। अब आपको पता है कि अनिल विज के पास पुलिस महकमा भी है, यानी कि वो होम मिनिस्टर भी हैं, और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। पहले कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि उनके महकमे में दखल अंदाजी की जा रही है। कई बार ऐसी खबरें आई और कई बार ये भी मीडिया रिपोर्ट में आया कि अनिल विज नाराज चल रहे हैं या वो नाराज होकर मीटिंग से चले गए। ऐसे कई बार जो है वो मामले सामने आए हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट थी कि उनके स्वास्थ्य विभाग में भी दखल अंदाजी की जा रही है, यानी सीएमओ के जो अफसर हैं उन्होंने उनके स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से बैठक की है, समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद अनिल विज ने उस महकमे का काम रोक दिया। इससे पहले सीआईडी का महकमा, आपको पता होगा कि सीआईडी महकमे को लेकर भी काफ़ी खबरें जो हैं वो सामने आई थी कि सीआईडी का महकमा है जो उनको मतलब अब वो सीएम के पास रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन हमने ये भी देखा कि अनिल विज समय समय पर छापेमारी करते रहते हैं। ऑफिस में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, ऑफिस में बैठकर फाइलें वगैरह देखते हैं, और जो कोई वहाँ पर मिलता नहीं है या एब्सेंट रहता है तो कई बार उनमें से कुछ लोगों को वो सस्पेंड भी कर देते हैं। हालांकि कई बार बाद में हमने ये भी देखा है कि जो वो आदेश देते हैं या जो वो घोषणा करते हैं बाद में वो लटक भी जाती है। ये भी कई बार हमने देखा है और सुना है। देखना होगा इस बार जो अनिल विज ने 372 जांच अधिकारियों को निलंबित किया है, क्या आदेश उनका ये फाइनल होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों इस मसले पर? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस मसले को अगर आप शेयर कर देंगे, यानी वीडियो को शेयर कर देंगे, तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये ठीक मसला हमने डिस्कस किया तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाए।
चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।